नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक सफर पर निकलते हैं, दुनिया के सबसे पुराने और शायद सबसे जिंदा शहरों में से एक ऐसी जगह जहां जिंदगी, मौत और रूहानियत सब कुछ गंगा के घाटों पर एक साथ सांस लेता है। तो चलिए वाराणसी में एक दिन गुजार कर देखते हैं। देखिए, मार्क ट्वेन के इन शब्दों से बेहतर इस शहर को शायद ही कोई समझा पाए। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये समय का जीता जागता एहसास है, जो किंवदंतियों से भी कहीं पुराना है। तो इस शहर को ना कई नामों से जाना जाता है, वाराणसी, बनारस और इसका सबसे पुराना नाम काशी, जिसका मतलब है प्रकाश का शहर या सिटी ऑफ लाइट। काशी को यूं ही भारत की आध्यात्मिक राजधानी नहीं कहते। ये हिंदुओं के लिए तो पवित्र है ही, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी इसका बहुत गहरा महत्व है। मतलब सदियों से ये ज्ञान और आस्था का ऐसा केंद्र रहा है जिसने हर किसी को अपनी ओर खींचा है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं सुबह सुबह भोर के साथ। बनारस की सुबह, जिसे सुबह ए बनारस कहते हैं, वो एक ऐसा अनुभव है जो आत्मा को जैसे सुकून से भर देता है। और इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह है घाटों का दक्षिणी छोर, यानी 80 घाट। 80 घाट पर दिन की शुरुआत कमाल की होती है। यहाँ सुबह 5:30 बजे सुबह ए बनारस का कार्यक्रम शुरू होता है। वैदिक मंत्रों की गूंज, संगीत, आरती, सब कुछ। गंगा किनारे योग करते लोग और यहाँ की शांति शहर का एक बिल्कुल अलग ही रूप दिखाते हैं, जो भीड़-भाड़ से एकदम जुदा है। तो सुबह की इस शांति के बाद अब वक्त है शहर की धड़कती हुई गलियों में उतरने का, क्योंकि बनारस की पहचान सिर्फ आध्यात्म से ही नहीं, बल्कि अपने लाजवाब, जबरदस्त जायके से भी है। सबसे पहले बात करते हैं मलइयों की, एक ऐसी मिठाई जो बनारस का सीक्रेट है कह सकते हैं। ये सिर्फ सर्दियों की सुबह में, वो भी कुछ घंटों के लिए ही मिलती है। कहते हैं कि इसे दूध और ओस की बूंदों से तैयार किया जाता है और ये इतनी हल्की होती है कि बस मुंह में रखते ही घुल जाती है। इसका सबसे बढ़िया स्वाद मिलता है श्रीजी स्वीट्स पर। अच्छा, अब बात करते हैं बनारस के क्लासिक नाश्ते की, कचौड़ी सब्जी। और ठठेरी बाजार में राम भंडार की बड़ी कचौड़ी की तो अरे वाह, बात ही कुछ और है। जरा सोचिए, गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी और साथ में वो तीखी आलू चने की सब्जी, बस यही तो है बनारस का असली स्वाद। बनारस ने भारत को एक बिल्कुल ही अनोखी चाट दी है, टमाटर चाट। काशी चाट भंडार इस चीज के लिए मशहूर है। इसमें होता क्या है कि टमाटर के मसालेदार ग्रेवी में खट्टे, मीठे और तीखे स्वादों का ऐसा संगम मिलता है जो शायद ही कहीं और चखने को मिले, एकदम यूनिक। और बनारस की गलियों का ये जायकेदार सफर यहाँ की मशहूर लस्सी के बिना तो अधूरा है ना? पहलवान लस्सी हो या ब्लू लस्सी शॉप, मिट्टी के कुल्हड़ में वो गाढ़ी मलाईदार लस्सी जिसके ऊपर रबड़ी की मोटी सी परत हो। अरे ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा अनुभव है। चलिए अब स्वाद की गलियों से निकलते हैं और कारीगरी की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि बनारस की पहचान उसके स्वाद के साथ साथ उसकी सदियों पुरानी बुनकरी कला यानी बनारसी साड़ी से भी तो है। बनारसी साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये एक जीती जागती कलाकृति है। महीन रेशम पर सोने और चांदी के धागों से की गई वो बारीक जरी की कारीगरी, यही तो इसे इतना खास बनाती है। ये एक ऐसी विरासत है जो कारीगरों की पीढ़ियों से चली आ रही है। पता है, हर बनारसी साड़ी की अपनी एक भाषा होती है जो उसके मोटिफ या डिजाइन में छिपी होती है। जैसे छोटे छोटे मोटिफ को बूटी कहते हैं, बड़े फूलों वाले मोटिफ बूटा कहलाते हैं। पल्लू के कोने की खास डिजाइन कोनिया होती है और किनारी पर जो लता जैसी डिजाइन होती है उसे बेल कहते हैं। और जब पूरी साड़ी पर ही एक जाल जैसा पैटर्न बुना हो तो उसे जाल कहते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है, पूरे शहर का ध्यान मानो खिंचकर गंगा के घाटों की ओर चला जाता है। अब समय है दिन के सबसे शानदार और दिव्य अनुभव का, भव्य गंगा आरती का। आपको पता है, गंगा के पश्चिमी तट पर कुल 84 घाट हैं और हर घाट की अपनी एक कहानी है, अपना एक इतिहास। लेकिन इन सब में जो सबसे प्रसिद्ध है वो है दशाश्वमेध घाट, जहां मुख्य गंगा आरती होती है। हाँ, तो आरती का जो समय है वो मौसम के हिसाब से बदलता है। जैसे गर्मियों में ये शाम 7 बजे शुरू होती है और सर्दियों में थोड़ा जल्दी, शाम 6:30 बजे। और ये दिव्य अनुष्ठान करीब 45 मिनट तक चलता है। आरती देखने के ना 2 मुख्य तरीके हैं।
एक तो आप घाट पर हजारों श्रद्धालुओं के बीच बैठकर इस दिव्य अनुभव को एकदम करीब से महसूस कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है गंगा में नाव पर बैठकर इसका मनोरम दृश्य देखना, जहां से एक अलग ही शांति और सुंदरता का एहसास होता है। दोनों ही अपने आप में खास हैं। गंगा आरती की इस दिव्यता के बाद हमारा सफर एक ऐसे घाट पर पहुंचता है जो जीवन के सबसे गहरे, सबसे बड़े सच को दिखाता है। हम बात कर रहे हैं मणिकर्णिका घाट की, जो हिंदू मान्यताओं में जीवन, मृत्यु और मोक्ष का केंद्र है। मणिकर्णिका घाट पर चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती। ये 24 घंटे जलती रहती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जिसका भी अंतिम संस्कार होता है, उसकी आत्मा को जन्म मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो जीवन की नश्वरता का एक बहुत गहरा एहसास कराता है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना यहाँ बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर तस्वीरें लेना या वीडियो बनाना, ये सब बिल्कुल मना है। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक शोक और अनुष्ठान की जगह है। तो यहाँ पहुँचने पर एक सम्मान और गंभीरता बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है। तो दिन के अंत में यही सवाल मन में आता है ना, कि वाराणसी एक तरह का विरोधाभास है। एक ऐसा शहर जो इतिहास की गोद में सोता हुआ लगता है, और ठीक उसी वक्त संस्कृति और आस्था का एक धड़कता हुआ जीवंत केंद्र भी है। शायद यही वो जादू है जो सदियों से लोगों को यहाँ खींच लाता है।